यही डिफरेंस होता है एक क्रिमिनल और एक बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके केस कभी कोर्ट पे प्रूफ ही नहीं हो पाते, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। अतीक के ऊपर 100 से भी ज्यादा केस रजिस्टर्ड थे, लेकिन सिर्फ एक में ही प्रूव हो पाया कि वो गिल्टी है, वो भी उसके मरने के कुछ दिन पहले। उससे पहले उसके ऊपर लगा एक भी केस प्रूव नहीं हुआ था कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी गवाह सामने ही नहीं आता था। जो आता भी था वो अपने बयान से बदल जाता था, या आने वाला होता था तो उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती थी। इनफैक्ट कहा जाता था कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती थी अतीक अहमद को हथकड़ी पहनाने के लिए या फिर जेल में इधर से उधर ले जाने के लिए, वो डर के मारे जो अपना नेम टैग होता था वो तक छुपा लेते थे कि कहीं अतीक अहमद को उनका नाम ना पता चल जाए। इतना खौफ था। उस पर्टिकुलर टाइम पे 10 जज ऐसे थे जिन्होंने अतीक अहमद का केस सुनने से ही मना कर दिया। इन सब रीजन की वजह से उसका जो क्राइम था वो कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। अब क्योंकि कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ है तो वो इलेक्शन लड़ सकता था। 1989 में अतीक अहमद एमएलए तो बनता है, बल्कि उसके साथ साथ 1989 से 2004 तक कंटिन्यूअसली 5 बार एमएलए बनता है। 5 बार बड़ी पार्टी के नेता को हराकर इलेक्शन जीतना ये आसान बात नहीं। देखिए, इलेक्शन पैसा और पावर से जीता जाता था, और कहा जाता था कि उस टाइम पे अतीक के पास ये दोनों था। कुछ एलिगेशन ये भी है कि अतीक अहमद एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसा तो बहुत बनाया, इसके साथ साथ इलेक्शन टैक्स के नाम पर बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्रीज ओनर्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी रिटेल शॉप ओनर्स से भी बहुत पैसा वसूला। सिर्फ इतना ही नहीं, एलिगेशन ये भी है कि इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चरिंग और दूसरे एरिया से लोगों को ट्रकों में भरकर वोट के टाइम पे लाना, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत आसानी से पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों रुपए जमा करा देता था। इसकी एक बात पर भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बंदूकें लेके। इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती वाला गेस्ट हाउस कांड उसके बारे में सुना होगा, जहाँ पे मायावती जी को अटैक की वजह से रूम में बंद करना पड़ गया। इसका भी इल्जाम अतीक अहमद के ऊपर आता था। इसी इंसिडेंट के बाद अतीक और फेमस होता है और अपने एरिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनको भी इसमें टैलेंट दिखता है। अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती थी। 2004 में समाजवादी पार्टी के फूलपुर सीट से लोकसभा टिकट दिया गया और अतीक जीत भी जाता है। ये इलेक्शन जीतने के बाद अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। 2008 में इंडिया की न्यूक्लियर डील साइन होने वाली थी यूएसए के साथ। उसको लेकर बहुत हंगामा था पार्लियामेंट में, क्योंकि अपोजिशन कह रही थी कि ये जो डील है वो न्यूक्लियर वाली, इसको साइन नहीं होने देंगे। और फिर बहुत हंगामे के बाद ये डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, अगर ज्यादा वोट आए तो इंडिया डील साइन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये वो टाइम था जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मांगा था। कांग्रेस के पास 228 मेंबर्स थे और वोट जीतने के लिए 44 कंपल्सरी थे। इस चीज को पूरा करने के लिए सारी पार्टियां, चाहे अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी थी, सभी अपने अपने गणित लगा रही थी। इसी चीज को पूरा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होना था उससे 48 घंटे पहले जेल से 6 लोगों को निकाला जाता है, पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, जिसमें से एक अतीक अहमद भी था। अतीक ने भी पार्लियामेंट में जाके इस न्यूक्लियर डील के लिए वोटिंग की। आज भी ये रिकॉर्ड है कि हमारे देश का जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग की थी। एक तरह से अतीक अहमद और उसके लोगों के ऊपर ये आरोप है कि वो चौराहे के ऊपर लड़ते हैं, खूब बम एक दूसरे को ऊपर मारते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया का जो न्यूक्लियर डील था उसके ऊपर फैसला भी ले रहा था। अतीक जो साबरमती जेल में था, 28 मार्च को कोर्ट ने अतीक को उमेश पाल की जो किडनैपिंग वाला केस था उसमें उम्र कैद की सजा सुना दी। ये पहली बार होता है कि जब अतीक अहमद को सजा सुनाई जाती है किसी केस में। इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस थे, पर पहला केस था जिसमें ये गिल्टी प्रूफ किया गया था। तो ये सब सजा सुना दी जाती है। अतीक को इसी सुनवाई के लिए साबरमती जेल यूपी लाया जाता है और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाता है। जब अतीक को यूपी लाया जा रहा था तो 1 मिनट के लिए भी मीडिया ने अतीक का साथ नहीं छोड़ा। अतीक को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सिर्फ साबरमती से यूपी लाने में तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्च आया था। तो अब अतीक और अशरफ दोनों प्रयागराज की जेल में लाए जाते हैं। धुमनगंज पुलिस स्टेशन पे अतीक और उसका भाई अशरफ बंद थे। अब देखिए, कोर्ट में स्पेशल ऑर्डर था कि अतीक और अशरफ को रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा, ताकि कोई मारपीट हो इनके साथ तो वो पता चल सके। तो नेक्स्ट डे यानी 15 अप्रैल को इन दोनों को रात के 10 बजे हॉस्पिटल की तरफ लाया जाता है, धुमनगंज पुलिस स्टेशन से, जो कि 10 मिनट की दूरी पे था। इनकी जो गाड़ी है वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पे रुकती है। ये लोग गाड़ी से उतरकर पैदल पैदल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं और मीडिया वाले इनको घेर लेते हैं। इनमें से 3 फेक मीडिया पर्सन बन के आते हैं और अतीक और अशरफ को मार देते हैं।